नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज से है हमारी एक खास सीरीज जो कि है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी के ऊपर। और आज इस सीरीज का पहला अंक आपके लिए जहां पर हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की। तो ये 2 एपिसोड की सीरीज जिसमें आज तो बात होगी ई टू व्हीलर्स की और कल बात करेंगे मतलब इसके अगले एपिसोड में बात करेंगे हम ई 4 व्हीलर्स की। तो ये खास सीरीज आपके लिए क्योंकि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन दिनों सबकी जुबान पर है। ई स्कूटर्स, ई बाइक, ई कार्स यानी इलेक्ट्रिक कार्स, बैटरी वाली ये सारी मोबिलिटी, और इसने हमारी जो पूरा मोबिलिटी सिस्टम है उसको ऑलरेडी चेंज करना शुरू कर दिया है। आपको इन दिनों सड़कों पर ऐसी कारें दिखती होंगी जिसपे ग्रीन नंबर प्लेट है, या ऐसी बाइक्स या स्कूटर दिखते हैं जिनमें ग्रीन नंबर प्लेट है, मतलब ये सभी ई स्कूटर्स हैं या ई व्हीकल्स हैं। बैटरी ऑपरेटेड है, पॉल्यूशन कम करते हैं और इनके ढेर सारे फायदे हैं और कहा तो जाता है कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं। लेकिन अब जब बारी आती है कि भाई क्या हम भी एक खरीद लें, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि टू व्हीलर की बात आती है तो ढेर सारे ब्रांड्स हैं। कुछ ब्रांड हैं जो कि वेल स्टेब्लिश हैं, कुछ ऐसे हैं जो सेकेंडरी ब्रांड्स भी हैं जो उतने वेल नोन तो नहीं है, लेकिन मार्केट में बहुत सारी वैरायटी उपलब्ध है। तो कौन सा खरीदे, क्या खरीदे, कैसे खरीदे, किन बातों का ध्यान रखें, सेफ्टी फीचर्स, तमाम बातें हैं जो मन में आती हैं। और ठीक उन्हीं बातों का जवाब देने के लिए आज हमने एक खास सीरीज आपके लिए शुरू की है। तो चलिए आज पूरा फोकस होने जा रहा है टू व्हीलर्स पर और कल बात करेंगे 4 व्हीलर्स की। लेकिन टू व्हीलर्स की बात करने के लिए हमने बुलाया है कुछ खास मेहमान। वर्ल्ड विजार्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी यानी कि जो आप जॉय ई बाइक्स के नाम से जानते हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशंस आलोक जामदार, आईगो वाइज मोबिलिटी के सीईओ श्रवण अपन्ना और ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आलोक आपसे ही शुरुआत करते हैं। तो मुझे सबसे पहला मेरा बेसिक सवाल यह है कि अभी तक तो देखिए कन्वेंशनल जो इंटरनल कंबशन इंजन जिसको कहें, जो कन्वेंशनल हमारे स्कूटर होते हैं सब उन्हीं पे चलते हैं। क्यों कोई कस्टमर उनसे ई व्हीकल्स पे शिफ्ट करे? सर पहले तो आई वुड लाइक टू से लवली गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी ऑफ यू। It's very nice. I have been able to join experts, automobile experts like yourselves. और आपका जहां तक सवाल है, इट इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। इनफैक्ट एक आम आदमी हमेशा ये पूछता है कि भाई आई एम कंफर्टेबल विद एन इंटरनल कंबस्शन इंजन, व्हाई शुड आई डू दैट? राइट। अब इसमें 2 चीजें हैं कि एक तो है द इफेक्टिवनेस और हाउ इकोनॉमिकल इट इज ऑन द इंडिविजुअल्स पॉकेट, दैट इज वन कंसिडरेशन। और सेकेंड कंसिडरेशन ये है कि एज अ ह्यूमैनिटी, as a part of this planet, as a part of this country, what contribution are we doing to save the already much damaged earth environment? So these are 2 things that we have to consider when we are seriously talking about switching to an e-mobility. ठीक है, तो आलोक साहब आपने कहा नो डाउट एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उस पर भी हम थोड़ी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन आपने कहा कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो मैं आपसे ऐसे ही समझना चाहूंगा कि जब आप एक रेगुलर स्कूटर चलाते हैं उसके मुकाबले आप एक ई स्कूटर खरीदते हैं तो कैसे आपकी कॉस्ट, मुझे तो लग रहा है कि कॉस्ट जब आप खरीदने जाते हैं, मैं यही सोच रहा था कि वो ब्रेक इवन कब आता होगा, क्योंकि आपके ई स्कूटर्स की कीमत काफी ज्यादा है, वो भी तब जब उस पर सब्सिडीज लग रही हैं, स्टेट से काफी आपको उसमें छूट मिल रही है, तब भी वो आपको काफी कन्वेंशनल स्कूटर के मुकाबले महंगा पड़ता है। तो वो कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनता है? ठीक है, ओके, दैट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन जी। मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा कि आप इफ यू आर कंपेयरिंग परचेज प्राइस ऑफ एन इंटरनल कंबस्शन इंजन स्कूटर vis-a-vis द सेम इलेक्ट्रिक स्कूटर, तो आपको परचेज प्राइस शायद थोड़ी ज्यादा जरूर लगेगी, बट दैट डज नॉट मीन कि वो महंगा है, बिकॉज आफ्टर यू परचेज एन इंटर कंबस्शन इंजन, आप स्कूटर खरीदा या आपने मोटरसाइकिल खरीदा, उसमें देर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल मूविंग पार्ट्स व्हिच अंडरगो वेयर एंड टेयर एंड इवेंचुअली यू विल रिक्वायर टू मेंटेन देम और रिप्लेस देम, व्हिच अगेन इन्वॉल्व्स मनी। ठीक है, आपको जो फ्यूल कॉस्ट लगता है व्हिच इज ऑन एवरीडे बेसिस, एंड वी ऑल नो द प्राइसेस ऑफ फॉसिल फ्यूल इज गोइंग रॉकेटिंग अप. So now it has become very difficult for a common man to survive and to sustain this fuel cost as well as the maintenance cost of a mechanism which has so many moving parts in it. In case of a e-scooter, if I believe your word और मैं आपके साथ चलता हूं कि ठीक है शायद परचेज प्राइस थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, मार्जिन ज्यादा रहेगी, I agree to you. But after that,
उसका रनिंग कॉस्ट विच इज द रिकरिंग कॉस्ट एवरी डे, वो आपका सब्सटेंशियली कम हो जाता है। आपका मेंटेनेंस कॉस्ट ऑलमोस्ट गोज टू नेग्लिजिबल, बिकॉज देर आर वेरी 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 फ्यू मूविंग पार्ट्स इन दिस। जो पार्ट्स ही नहीं है मूविंग पार्ट्स, तो वेर एंड टेयर कौन सी चीज का होगा उसका? So all these things make it a very viable and an economical and an affordable solution for a common man who doesn't want to or cannot spend so much on a petrol engine. That's what I would say. ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इसमें क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम ही नहीं होता, इसलिए वियर एंड टीयर कम होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो आती है। श्रवण, दो चीजें हम जितना एक लेमैन के हिसाब से मैं यहां पर बातचीत कर रहा हूं, एक तो हो गई किसी भी ई व्हीकल के अंदर एक हो गई बैटरी, और दूसरा हो गया उसकी मोटर। तो बैटरी तो हम सब समझते हैं, मोटर लेकिन अपने आप में कंपोनेंट है, क्या उसमें किसी वियर एंड टीयर के चांसेस कम रहते हैं, उसको मेंटेन नहीं करना पड़ता है? श्रवण, very good question, Mr. Vipin ji. First of all, very warm welcome, and thank you for this wonderful panel. Okay, I agree with everything my co-panelist has been saying. Okay, मेरा हिंदी थोड़ा आप विनती करता हूँ कि we have to adjust. ठीक है जी। हाँ, मैं वो बिल्कुल सही है, थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। ओके, कंज्यूमर जो है, ओके, मोबिलिटी से क्या चाहते हैं बियॉन्ड ईवी और पेट्रोल, हमें ये पता करना है कि फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी सेफली, कंफर्टेबली, अच्छे से जाना चाहते हैं अपने फैमिली के साथ। ओके, उन्हें मतलब नहीं है कि वो पेट्रोल है या फिर इलेक्ट्रिक है, राइट? बट इलेक्ट्रिक व्हीकल को सिर्फ पोल्यूशन कम करना या फिर फ्यूल सेविंग की जरिए से देखना इज ए वेरी नैरो सोच से देखना है, क्योंकि इससे ज्यादा चाहते हैं। आज कार का मार्केट देखेंगे कि क्यों लोग 3 गुना पैसा देके एसयूवी अपग्रेड कर रहे हैं। इवन मोबाइल फोन का मार्केट देखेंगे तो क्यों अच्छा 5G टेक्नोलॉजी वाले 5G अवेलेबल भी नहीं है हर जगह, फिर भी आधा 50% उसमें जा रहे हैं। सो आपको हमें ये समझना चाहिए कि एक टेक्नोलॉजी है। ओके, मोटर की बात करेंगे हम उनसे, ये एक टेक्नोलॉजी है जो सेफ्टी बढ़ा सकती है, लॉट ऑफ एडिशनल स्टेबिलिटी ला सकती है। आज के दिन 30 गुना ज्यादा चांसेस है रोड एक्सीडेंट का 2 व्हीलर्स पे देन एनी अदर व्हीकल। हम हर घंटे में 18 पीपल रोड एक्सीडेंट में मर रहे हैं, ज्यादातर 2 व्हीलर्स में हो रहा है ये चीज। तो हम ये स्टेबिलिटी, सेफ्टी ऑन 2 व्हीलर्स, एक्सेसिबिलिटी, ज्यादा वुमेन यूज नहीं कर पा रहे व्हीकल्स, ज्यादा बुजुर्ग यूज नहीं कर पा रहे। ये सारे ब्रॉड पर्सपेक्टिव हैं, लेकिन आज का थोड़ा सा फोकस श्रवण जो है कि वो एक कंज्यूमर ओरिएंटेड है, कि अगर आपका मन है कि भाई मैं क्या खरीदना चाहता हूं तो कैसे सिलेक्ट करें, उस पर थोड़ा फोकस करेंगे। तो मैं आऊंगा आपके पास लौट के, टूटू साहब के पास जा रहा हूं। टूटू साहब, इस समय जो बातचीत अभी हम कर रहे थे, तो एक जो बड़ी दिक्कत मुझे आती है देखने में कि क्या टू मच ऑफ अवेलेबिलिटी हो गई है। जब मैं देखने गया कि कितने सारे 2 व्हीलर्स अवेलेबल है, तो मुझे लगा कि जितने कन्वेंशनल के ब्रांड नहीं है उससे 5-8 गुना तो ब्रांडेड है, और अनब्रांडेड का तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो बड़ा कंफ्यूजन है कि आप जब एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदने जाएंगे तो स्टार्ट कैसे करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा फोकस ईवी के ऊपर हुआ है, वो ओरिजिनली तो चाइना से ही इनका सामान सारा आया है इन द लास्ट 10-12 ईयर्स, एंड आई वुड से 100% असेंबली किट्स वहां से आते थे और यहां पर सिर्फ असेंबल होकर दे देते थे। वो तो थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस अब गवर्नमेंट की तरफ से लग गई हैं, तो अब इन हाउस कंपोनेंट्स बनने शुरू हो गए। एंड नाउ ईवी, 2 व्हीलर स्पेशली ईवी इज लाइक अ कॉटेज इंडस्ट्री। अब आप दिल्ली में चल जाइए, मायापुरी में भी आपको ईवी बना के दे देंगे, चाहे 3 पहिए वाला ले लीजिए, चाहे 4 वाला, चाहे 2 वाला। तो ऐसी हालात हो चुकी हैं। इनके जो सप्लायर्स हैं, दे आर ऑलमोस्ट 100% कॉमन।
द ओनली डिफरेंस लेफ्ट नाउ इज बैजिंग। अब वो किस बैज की कीमत ज्यादा है, किस बैज की रिस्पेक्ट ज्यादा है मार्केट में, और किस बैज की ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो बिक रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और खासकर टू व्हीलर के अंदर तो मेरी पर्सनल जो राय है, इफ यू आर डूइंग अ फेयर अमाउंट ऑफ रनिंग, इट इज डेफिनेटली वर्थ वाइल थिंकिंग ऑफ अ टू व्हीलर। एंड इफ यू आर जस्ट वंस इन अ वाइल चलाना है, देन इट मे नॉट बी अ वायबल सिचुएशन। बिकॉज आज टू व्हीलर ढंग का भी लेना चाहेंगे आप तो लाख सवा लाख रुपए से कम नहीं मिलेगा आपको, और लाख सवा लाख रुपए कम लगा के और फिर आप उसको इस्तेमाल ना करें तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट इकोनॉमिकल। जी वही बात है, टू स्टार्ट थिंकिंग जी एज फार एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की यूजेज और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द यूजेज। एंड दिस इज वन मशीन विच कैन बी यूज नॉन स्टॉप। इसको कहीं सर्विस के लिए नहीं जाना, कोई इसके इंजन ऑयल बदली नहीं होना, कोई इसमें मेंटेनेंस इश्यू नहीं है। तो आप चलाइए एंड टेक द जूस आउट। वंस द जूस इज आउट, उसका जो बचेगा मामला वो कबाड़ी को बेच दीजिए, एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। जी तो आलोक साहब, मैं देख रहा था कि कुछ टू व्हीलर्स, मैं ब्रांडेड की बात कर रहा हूं, जिनमें 3 साल की बैटरी की गारंटी आ रही है, मोटर की गारंटी आ रही है, किसी में 4 साल का है। तो कैसे ऑन एन एवरेज कितना जैसे अभी टूटू साहब भी कह रहे थे कि अगर आपकी रनिंग वाकई है तो बहुत बढ़िया बात है आपको, क्योंकि थोड़ा पैसा ज़्यादा, जो वो शुरू में ही हमने बातचीत की, थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है, लेकिन हाँ कोई मेंटेनेंस नहीं है, कई आपको उसमें बार बार सर्विसिंग नहीं करानी है। लेकिन कितनी समय में ब्रेक इवन आ सकता है, वो कैलकुलेशन आपने जरूर की होगी। देखिए ऐसा है कि पहली बात तो आई कंप्लीटली एग्री विद श्रवण एंड टूटू साहब। Their views are exactly that is what the same lines that I also do. अब जहां तक बैटरी और मोटर का सवाल है, see first of all we also need to, like Shravan said, it is a different technology. Now a different technology, when we adopt a different technology, we have to know how to use that equipment. You cannot start using it or abusing it like any other mechanism. तो पहले तो हमको एक थोड़ा कंज्यूमर अवेयरनेस चाहिए कि भाई ये दिस इज अ डिफरेंट एनिमल एंड हाउ डू वी टेम इट, हाउ डू वी यूज इट प्रॉपर्ली। बिल्कुल बिल्कुल। सो नाउ हैविंग सेड दैट, एक बैटरी एक केमिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री के ऊपर ना मेरा कंट्रोल है ना मेरे कॉम्पिटिटर के ब्रांड का कोई कंट्रोल है। इट इज अ केमिस्ट्री दैट इज गोइंग टू डिप्लीट ओवर द टाइम एंड दैट्स गोइंग टू हैपन। सो व्हेन वी से कि हम 3 साल का उसकी वारंटी देते हैं, दैट does not really mean, और the other competitor जो बोलता है कि 3 साल की वारंटी, इसका मतलब ये नहीं कि 3 साल के बाद बैटरी काम करना बंद हो जाएगी या वो खत्म हो जाएगी, ड्रॉप डेड, बट there will be a considerable depletion in the energy level. So आपका माइलेज will take a hit considerably, but that does not mean कि वो बंद हो जाएगा चलना। So and if you use it properly and if you use it judiciously, मुझे नहीं लगता that an EV should give you any troubles regarding mileage or batteries for the next 5 years. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए उसमें, until you abuse it or misuse it, then that's a different case at all. But we have been testing our vehicles day in and out. I mean, since 3-4 years now, there are about 25-30 vehicles. They go out every single day. जी. And we have done more than thousands of kilometers of testing, but we have not really felt that this technology is anyway inferior to or less reliable to internal combustion. बिल्कुल नहीं, बल्कि हम तो दर्शकों को आज यही गाइड करने जा रहे हैं। पर ये आपने एक अच्छा पॉइंट निकाला। ये सवाल भी था मेरा है कि क्या ये कन्वेंशनल गाड़ी की तरह ही आपको रखना है या इसके थोड़े से तौर तरीके अलग होंगे, जो आप कह रहे हैं कि नहीं भाई ये कन्वेंशनल गाड़ी की तरह नहीं है, ये क्योंकि अलग तरीके से बनी हुई गाड़ी है तो इसको थोड़ा सा मेंटेन करने के भी तौर तरीके अलग होंगे, लेकिन वो इतने जटिल नहीं है बल्कि इजी रहेंगे जो आप बता। अलग है, इट इज नॉट डिफिकल्ट है, इट इज लाइक कि अभी एक मर्सिडीज है, अभी वो मर्सिडीज मुझे खेत में चलानी है तो नहीं चलने वाली, राइट, मुझे ट्रैक्टर ही चाहिएगा, ठीक है। सो द इक्विपमेंट विच इज मेड फॉर दैट पर्पस, यू हैव टू यूज इट दैट वे। So, मुझे चाहिए कि मैं उस पे एलपीजी सिलेंडर भी रखूं और मैं उसको 5 आदमी भी चढ़ा के चलूं, देन वी हैव अ प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल।
श्रवण, एक इंपॉर्टेंट सवाल, आप जैसे मेंटेनेंस तो नहीं है लेकिन दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, वही बैटरी और वही मोटर, बाय चांस बाय एनी रीजन अगर बीच में प्रॉब्लम होती है, गारंटी तो हो गई लेकिन अगर रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ गई या बियॉन्ड वारंटी आपकी गाड़ी आगे चली गई 3 साल के ऊपर 5 साल के ऊपर, तो अगर रिप्लेस करना पड़ता है तो उसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी? क्या वो एक हैवी कॉस्टिंग की तरफ जाएगा या फिर मतलब कितना परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ अ व्हीकल बैटरी और मोटर बनाता है? बिल्कुल, बैटरी और मोटर जो पावर ट्रेन बोलते हैं वो सबसे क्रूशियल कंपोनेंट है एंड उसका कीमत ज्यादा है, बट वॉल्यूम्स के साथ बहुत बैटरी और मोटर का कीमत कम होते जा रहा है एंड नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे तो और भी कम होएगा। माना जैसे हमने मोबाइल फोन में ऑलरेडी देखा है कि बैटरी की कीमत कितना कम हो गया और वो वॉल्यूम्स के साथ बहुत कम में मिलेगा, बट एट द सेम टाइम ये अलग टेक्नोलॉजी है जो बहुत सारी नए फीचर्स के साथ आता है। ये एसेंशियली एक स्मार्टफोन ऑन व्हील्स है, even two wheelers में, so that is something that we have to take into consideration. So beyond basic mobility, ये टेक्नोलॉजी हर किसी के काम में आएगा। बेटर मोबिलिटी, सेफर मोबिलिटी हर किसी क्लास को, हर किसी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी यूज कर सकता है। जी चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ स्पेसिफिक बातें करेंगे कि अगर आपको एक टू व्हीलर पिक करना है तो आपको इलेक्ट्रिक टू व्हीलर, तो उसमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजों को देख के आप वो गाड़ी खरीदेंगे और आगे चलते हुए अगर उसमें कोई परेशानी आती है तो फिर किस तरह के समाधान उसमें। एक छोटा ब्रेक के बाद बातचीत जारी रहेगी।